नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस ट्विस्ट की जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। जी हाँ, क्योंकि बिहार में एक सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जिन्हें राजनीति का टर्निंग मास्टर कहा जाता है। उनकी जो सियासी हलचलें हैं, सियासी जो इतिहास रहा है, उसको देखकर ये सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि उन्हीं नीतीश कुमार के सियासी डरी हुई यात्रा, या फिर कहे कि सियासी यात्रा के चलते जनता के मन में एक सवाल उत्पन्न कर दिया है कि क्या हमारे सीएम साहब फिर से पलटी मारेंगे। जी हाँ, बिहार की जनता को लगने लगा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। हाँ भैया, हाँ, क्योंकि राज्यसभा चुनाव हो चुका है, नाम सामने आ चुका है और नीतीश कुमार का नाम तो सबसे ऊपर है, हम सब जानते हैं। राज्यसभा जाने की जो रेस है उसमें सबसे आगे वही खड़े हैं, तो संकेत साफ है। लेकिन आज तक एक बार भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ना इस्तीफा का तारीख उन्होंने बताया है, ना विदाई की बात कही है, ना किसी भाषण में इसका जिक्र किया है। और आज पटना में उनके समृद्धि यात्रा का भव्य समापन होने जा रहा है, फिर भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है इस विषय पर कि वो सीएम पद छोड़ने वाले हैं कि नहीं छोड़ेंगे। इस पर उन्होंने अभी तक कोई राय नहीं रखी। बिहार की सियासत में आज का दिन इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जो बहुत चर्चित उनकी जो समृद्धि यात्रा थी, उसका आज यानी 26 मार्च को पटना में समापन हो रहा है, जिसने पूरे सूबे में सियासी हलचल और कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। हालांकि ये यात्रा सिर्फ विकास योजनाओं का रोड शो नहीं, बल्कि सियासी संदेश का ताकत दिखाना का एक बड़ा मंच बनकर भी उभरा है, हम सब जानते हैं। लेकिन पांचवें चरण के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने नालंदा में कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। दीपनगर जो स्टेडियम है, उन्होंने उन्होंने वहां करीबन 810 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है हरा झंडी दिखा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एलआईसी भवन से सोराग कॉलोनी मोड़ तक बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और बहुत सारी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। दोपहर में पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री 583 करोड़ रुपए की 612 योजनाओं का शिलान्यास और 473 करोड़ रुपए की 761 योजनाओं का उद्घाटन भी आज उन्होंने कर दिया। बावजूद इसके उन्होंने अभी तक अपने सीएम पद को लेकर कुछ नहीं कहा। कार्यक्रम सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, इसीलिए क्योंकि इसमें सरकार की उपस्थिति को जनता के सामने पेश करने की कोशिश साफ झलकी है। यानी इशारों इशारों में पावर शो किया गया है। हजारों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, विकास की लंबी सूची, जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन। लेकिन सवाल है कि क्या विकास की ये यात्रा सच में विकास की यात्रा है या नीतीश कुमार अपना पावर शो कर रहे हैं? क्या ये आखिरी यात्रा है नीतीश कुमार की या अगली पारी की तैयारी? जी हाँ, क्योंकि इस पूरी समृद्धि यात्रा के बीच सियासी गलियारों में एक और बड़ी चर्चा जो जोरों से आगे बढ़ती रही, वो थी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी यात्रा ये कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने यात्रा में इस यात्रा को आखिरी यात्रा नहीं कहा, ना ये कहा कि हम बिहार को छोड़ के जाने वाले हैं, बिहार को अब किसी और को संभालना, ये भी नहीं कहा। वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और वे ऐसी अटकलें जो उनके खिलाफ जो लग रही है उस पर भी कुछ नहीं बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के लिए तो निर्वाचित हो गए हैं।
अगले महीने सीएम पद छोड़ने वाले हैं, ये भी जो है बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में सवाल है कि अगर राज्यसभा जाना तय है तो अभी तक कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? अगर छोड़नी है तो तारीख क्यों नहीं बताई? क्या अब समापन कार्यक्रम एक अलग रूप लेगा? क्या यह एक फेयरवेल शो हम मान के चले? क्या नीतीश कुमार फिर से कहेंगे कि हम क्यों जाए भैया, हम नहीं जाएंगे, वो लोग जाएगा राज्यसभा? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने में काफी तेज है। हालांकि अगर यह बातें आती हैं, ये बातें छेड़ी जाती है, तो सियासी माहौल तो अलग होगा ही। और अगर ऐसा होता है तो यह यात्रा उनके कार्यकाल का फेयरवेल शो साबित नहीं होगा, बल्कि अपकमिंग शो साबित हो जाएगा। बहरहाल समृद्धि यात्रा विकास से ज्यादा सियासी रणनीति और भविष्य की बिसात बिछाने का जरिया बनती नजर आ रही है, जहां हर कदम के पीछे एक बड़ा सियासी इशारा छिपा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक लाइन बहुत मशहूर है, और वो लाइन है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए ये वह खुद नहीं जानते कि वह सुबह उठकर क्या करते हैं। जी हाँ, ये बिहार की राजनीति में बहुत आम है, और नीतीश कुमार को लेकर तो काफी ज्यादा आम। अब जरा समझिए कि पूरा खेल क्या है। पहला एंगल आपको समझाते हैं। पहला एंगल है रणनीति हो सकता है ये नीतीश कुमार का। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार अभी वेट एंड वॉच मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, और नजर भी आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने पद से इस्तीफा देने की बात नहीं की, अपने बेटे को लेकर कोई बात नहीं की, और केंद्र की राजनीति, गठबंधन की स्थिति और भविष्य के समीकरण सबको देखकर अंतिम फैसला वो क्या लेना चाहते ये भी उनका नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा एंगल जो है पावर कंट्रोल, अगर वो अभी इस्तीफा दे देते हैं तो सत्ता की कमान तुरंत किसी और के हाथ में चली जाएगी, जो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कमान सौंपना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वो ये रिस्क लेना चाहते हैं अपने जीवन में, कि या फिर पलट जाएंगे, या अभी भी कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं सीएम पद को लेकर। और तीसरा एंगल है बड़ा गेम का, कि क्या ये संभव है कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन हो और असली प्लानिंग नीतीश कुमार की कुछ और हो? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भैया नीतीश कुमार से ज्यादा मास्टरमाइंड इस बिहार में कोई नहीं है, और राजनीति का चाणक्य उन्हें इसलिए भी कहा जाता है। लेकिन सवाल सीधा है, क्या बिहार को फिर से एक बार फिर पलटने को, देखने को बिहार की राजनीति में मिलेगा? पलटनबाजी जो है नीतीश कुमार की, कभी इधर चल जाना कभी उधर चल जाना, क्या वो फिर से बिहार की जनता देखेगी? क्या जनता को फिर से चौंकाने वाला एक सनसनीखेज खबर मिलेगा, या फिर आज पटना के मंच से नीतीश कुमार खुद अपने अगले प्लानिंग का ऐलान कर देंगे? ऐसा भी हो सकता है। और पटना का मंच और समृद्धि यात्रा का समापन सिर्फ एक राजनीतिक पहलू बन के रह जाएगा, या नीतीश कुमार के आने वाले फिल्म का ट्रेलर होगा, या फिर द एंड? ये बहुत अहम बात है। और दूसरा, सिर्फ एक ये कार्यक्रम है या फिर कुछ और? ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आज का फेयरवेल शो। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, सवाल ये है कि बिहार की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा? क्या वो नीतीश कुमार ही होंगे, या फिर बीजेपी आरएसएस के कोटे से कोई होगा? और याद रखिएगा, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और जब बात नीतीश कुमार की हो तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।